जोधपुर से जोधपुर में सड़क पर उतरा आक्रोश सरकार पर विफलता के आरोप सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। महंगाई, पेट्रोलियम कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली जन अधिकारी पदयात्रा। पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतें और शहर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने रविवार को जोधपुर में जन अधिकार पदयात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह पदयात्रा देखते ही देखते जन आक्रोश रैली में तब्दील हो गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, अधिकारी और आमजन शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सरकार का पुतला दहन भी किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर संजय गौड़ ने बताया कि यह रैली जनता की समस्याओं का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों में आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं शहर के मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे आम जन में गहरा असंतोष। और कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा ने कहा है कि आज जोधपुर की सड़कों पर जो जन आक्रोश दिखाई दिया है, वह सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे का नाकाम साबित हो रही है और उसमें जन विरोध नीतियों का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। वर्मा ने कहा कि यह पदयात्रा किसी राजनीतिक प्रदर्शन से अधिक जनता की पीड़ा की आवाज है। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम जन का बजट पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। उन्होंने कहा कि आपूर्ति व्यवस्था में भी कई बार अस्थिरता देखने को मिलती है, जिससे स्थिति को और भी गंभीर हो जाती है। यह सरकार की नीतिगत विफलता का स्पष्ट संकेत है। लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियारना ने कहा है कि डबल इंजन सरकार पूरी तरह असफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, रोजगार और आम जन से जुड़ी सुविधाओं के मामले में सरकार का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। उन्होंने लगाया है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दोषियों पर कार्रवाई में देरी सरकार की उदासीनता को दर्शाते। पूर्व महापौर कुंती देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश और केंद्र दोनों स्तर पर महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता लगातार आर्थिक दबाव में जी रही है और सरकार केवल मूक दर्शन बनी हुई है। पदयात्रा के दौरान कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। रैली में पूर्व राज्य मंत्री रमेश बुराड़ा, कीर्ति भील, नरेश जोशी, सलीम खान, महासचिव कुश गहलोत, लियाकत अली, रंगजेब, जगदीश खांसला, अब्दुल कलीम, देवड़ा, चेतन जायसवाल एवं कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। कुल मिलाकर यह पदयात्रा जोधपुर की सड़कों पर सरकार के खिलाफ असंतोष और जन आक्रोश पर बड़ा प्रदर्शन बनकर सामने आई। उसके खिलाफ आज ये पदयात्रा कांग्रेस ने जालोरी गेट से लेकर स्टेशन रोड होते हुए नई सड़क चौराहे तक की है और उनका मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया है। आज जोधपुर की जनता और कांग्रेस की संगठन मिलके जनता के जो मूल अधिकार हैं, उन अधिकारों का जो हनन हो रहा है, जैसे समय पे पानी नहीं मिलना, पैसे देने पे पेट्रोल नहीं मिलना, भीड़ें लगना, गैस के कीमतें बढ़ाना, बाजारों के भाव बढ़ना और असामाजिक तत्वों का गुंडागिर्दी करना, न्यायिक महिलाओं के साथ शोषण होना, इन सब बातों को लेकर आज कांग्रेस ने अपना कदम सड़क से संसद की तरफ बढ़ाया है। ये आंदोलन शहर से लेकर अंतिम छोर तक, बूथ स्तर तक, वार्ड स्तर तक, मंडल स्तर तक ये यात्रा चलेगी और जनता की आवाज को सुनेंगे हम और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और सरकार ने अगर जनता की आवाज को, सुख सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया तो बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस, जिसकी समझ जिम्मेवार हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी होंगे। ये भजन लाल जी की लापरवाही है कि 5-5, 7-7 दिन की कटौतियां चल रही है पानी की। आप सरदार प्रदेश के मुखिया हैं, कहाँ क्या आवश्यकता है उसको समयबद्ध करें। अब तो आपके पास ये भी बहाना नहीं है कि सरकार केंद्र में किसी की और राज्य में किसी की है, आपके पास दोनों सरकार है, उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं। वर्तमान हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था कि समय पे निगम का चुनाव कराओ। मुझे भी आज किसी से ज्ञात हुआ है कि आज भी हाईकोर्ट ने कहा है कि 20 जुलाई तक आपको चुनाव कराना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि न्यायालय के बार कहने के बावजूद भी समय पे चुनाव नहीं करा रही है। क्यों डर रही है सरकार चुनाव कराने से? क्योंकि जनता के अधिकारों का उसने हनन किया है, उस जनता के जाने के बीच में नहीं है। अन्यथा एक दिन आएगा जब इनको जनता के बीच में न्यायिक लोकतंत्र को बचाने के लिए जाना होगा और जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी इस आंदोलन को वार्ड स्तर और बूथ स्तर पर जाकर जनता की समस्या को सुनेगी और जनता की समस्याओं को राज्य सरकार तक अवगत कराएगी और उसको कराने के लिए हर भरसक प्रयत्न किए जाएंगे। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ी है और जो पेट्रोल डीजल रेट बढ़ने के साथ साथ किल्लत हुई है, वो साफ साफ केंद्र सरकार की फेल्योर है।
आप देख सकते हो कि मनमोहन सिंह जी के समय 2011, 12, 13 में भी जिस कच्चे तेल की कीमत 108 से 112 रुपए डॉलर प्रति बैरल थी, वो रेट वापस आज 12 साल बाद में 60 रुपए नीचे आ गई थी, तो 60 रुपए से वापस 108 रुपए पहुंची है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय कांग्रेस पार्टी 112 रुपए प्रति बैरल पे 45 रुपए में डीजल दे सकती है, तो ये लोग किस तरीके से कह सकते हैं वर्तमान सरकार कि आज जो वर्तमान स्थिति में पेट्रोल डीजल हमारे पास खत्म हो गया है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जनता जनार्दन करे, तो ये पूरी सरकार की फेल्योर है। मैं प्रधानमंत्री से स्पेशली निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है और लगातार 3 बार लीक हुआ है, और वो लीक करने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी पाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी स्वयं इकट्ठे होकर के ये काम कर रहे हैं, तो इस पर प्रधान जो इनका जो मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए, और सरकार को पेट्रोल डीजल पर रियायत देते हुए रेटें कम करनी चाहिए। जालोरी गेट से राजीव गांधी चौक तक आह्वान हुआ, सभी कांग्रेस जन इसमें साथ थे, और इसके साथ साथ बहुत सुखद बात है कि जनता इसके साथ जुड़ी, क्योंकि जनता स्वयं, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की बात करें, चाहे हम बिजली कटौती की बात करें, लगातार पानी नहीं आ रहा है, लगातार खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम पहले 3 रुपए बढ़े, फिर अचानक 90 रुपए बढ़ गए, चाहे 90 पैसे बढ़ गए, और लगातार जिस तरीके से, चाहे हम दूध की बात करें, खाद्य तेल की बात करें, और जिस तरीके से ये मोदी शाह सरकार जुमलों पे सरकारें चला रही है, जुमलों पे सरकारें नहीं चलती है। नीट का पेपर लगातार 3 बार फेल होना, और जिस तरीके से हर आदमी परेशान है, हर युवा परेशान है, हर महिला परेशान है, हर बुजुर्ग परेशान है, अब जनता खुद परेशान हो गई और जनता खुद सड़कों पर आ गई है। हम इस भजनलाल सरकार का और मोदी सरकार का जो डबल इंजन सरकार कहलाती है उसका घोर विरोध कर रहे हैं। आज इस पद यात्रा के माध्यम से और भजनलाल सरकार का जो पुतला जला उसके माध्यम से हमने विरोध जताया है, जनता के साथ विरोध जताया है। जनता यही कह रही है और हम सब मिलकर यही कह रहे हैं जनता के साथ कि भजनलाल सरकार जाग जाओ, नहीं तो इससे ज्यादा संसद तक ये आक्रोश होगा और अब आपको जनता खुद जगाने आएगी। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जन अधिकार पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर से जो आम व्यक्ति के आम मुद्दे हैं, जो लाभ डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की और राज्य की सरकार की बात करें, वो उसमें नाकामयाब हुई है। जो आम घरेलू गैस गृहिणी के रसोई पर जो मार पड़ी है, जो महंगाई की मार पड़ी है, उसकी बात करें, या जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उनकी बात करें, या जो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो नीट पेपर लीक हुआ है और जिसमें लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है, इस तरीके के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और आम व्यक्ति के साथ कांग्रेस खड़ी है। और हम सब, जब तक ये केंद्र और राज्य की सरकार अपनी ये डीजल पेट्रोल के दाम नहीं गिराती है और जो सही फैसला आम व्यक्ति के हित में अगर नहीं करती है, तो ये कांग्रेस वार्ड स्तर तक ये आंदोलन करेगी और आम व्यक्ति के साथ खड़ी रहकर उनके हित की बात करेगी। धन्यवाद।